आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रुका हुआ ज्ञान या रुका हुआ पानी। दूसरे साधारण शब्दों में आप आधा अधूरा ज्ञान भी समझ सकते हो। देखिए, कुछ दार्शनिक स्थितियां आपको हमें कुछ गहरे अर्थ समझाती है। आपको हमें कुछ उस स्थितियों पर गहरे तल पर चिंतन मनन के लिए एक प्रेरित करती हैं, ताकि ज्ञानमय स्थितियों का मूल अर्थ आपको में बोध हो। अन्यथा राजसी मनुष्यों का जो ज्ञान है, वो आधा अधूरा होने के कारण उनके जीवन में स्थितियां एक सार्थक बन नहीं पाती। देखिए, ज्ञान के बिना तो आपके हमारा जीवन अधूरा है। वहाँ पर हम अपने परिवार में भी छोटे-छोटे बच्चे 2.5-3 वर्ष के होते ही हम उनको प्ले स्कूल में भेजते हैं भौतिक शिक्षा के लिए। देखिए, प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में देखिए विभिन्न प्रकार की भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों का भी बोध करवाया जाता था, ताकि बच्चे का आरंभ से ही एक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होते हुए उसका जीवन एक अनुशासित बने, व्यवस्थित बने। आज भौतिक जगत में देखिए कलयुगी स्थितियां हैं। मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति के कारण अधिक से अधिक धन कमाने की एक प्रवृत्ति बनी हुई है, और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आपको में अपनी बुद्धि का विकास करना होता है। बुद्धि का विकास करने के लिए भौतिक शिक्षा का लेना एक अनिवार्य स्थिति बन गई है। अभी तो आप और हम अपने जीवन में लगभग 20, 22, 25 वर्ष जीवन के भौतिक शिक्षा के अध्ययन में ही लगाते हैं, ताकि आपके हमारे भीतर में एक भौतिक स्तर पर एक पत्रता बने। आप और हम अपना व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चला सके, या कोई अच्छे पद की नौकरी मिले। इन सभी स्थितियों का संबंध देखिए ज्ञान से है। ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। जबकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक कहा गया है। यानी कि ये दोनों गुण बांधते हैं। बांधने का अभिप्राय देखिए, जब आप भौतिक स्तर पर शिक्षा का अध्ययन करते हुए केवल राजसी स्थितियों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हो, तो फिर आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पर ही बंधा रहता है। भौतिक स्तर पर बंधे रहने का अभिप्राय भोग विषयों में ही आसक्ति बनी रहती है। संसारी विषयों में ही रुचि बने रहने के कारण आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति कुछ विशेष रुचि या जिज्ञासा जग नहीं पाती। क्योंकि जब आपके हमारे जीवन में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही दिन भर, देखिए ये सभी स्थितियां आज कलयुग में घर घर में दिखाई देती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिति है वो आधी अधूरी ही है। देखिए, शास्त्रों में तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करने की एक विशेष स्थितियां समझाई गई, लेकिन मनुष्य उन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक ना करते हुए लोभ से या भय से कर। लोभ इसलिए कि संसार के वैभव को, संसारी सुख सुविधा स्वाद भरे व्यंजन को हो, साधन को हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां को हो, यानी कि संसारी स्थितियों से ही एक लोभ वृत्ति निरंतर मन में बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की कर्म कांडों में भी एक विशेष रुचि लोभवश ही होती है। और कहीं कहीं ये स्थितियां देखिए भयवश होती हैं। लोभ का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, भय का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है, ताकि आपके हमारे जीवन में दुखमय स्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो। या ये यूं समझिए कि आपके हमारे जीवन में जो सुख सुविधा के साधन हैं उनका वियोग नहीं हो, वो छिन ना जाए। आपके हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आने ना पाए। आपके हमारे जीवन में
दुःखमय स्थितियाँ बनने ना पाए। भले ही इस जगत को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही दुखालय शब्द से संबोधित किया। यानी कि इस जगत में दुःख बने ही रहते हैं। शास्त्रों में तो देखिए जन्म मरण के बीच की जो एक स्थितियाँ हैं, रोग की स्थितियाँ हैं, बुढ़ापा, कहते हैं ना 4 प्रकार के जो एक दुःख हैं वो बने रहते हैं। जन्म भी दुःख का कारण है, मृत्यु भी दुःख का कारण है। ये रोग और बुढ़ापा भी दुःख का कारण है। ये मुख्य रूप से ये 4 दुःख बताएगी। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, देखिए ज्ञानपूर्वक समझने का अभिप्राय जब आप सत्वगुण का संग श्रद्धापूर्वक करते हो, शास्त्रों का ज्ञान-विज्ञान फिर समझ में आने लगता है। अन्यथा ऊपरी-ऊपरी स्तर पर जो आप और हम बेमन से सत्संग करते हुए या लोभ या भयवश कुछ कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे स्थितियाँ कुछ आधी-अधूरी ही बनती हैं। जीवन में भले ही भौतिक स्तर पर आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन आते हुए आप अपने जीवन को एक सफल दिशा की ओर मानने लगे, लेकिन मनुष्य जोनि सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। या यूं कहो कि जब तक आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते तब तक आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर चल नहीं पाता, या यूं कहो कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। देखिए भौतिक उन्नति तो अब और हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम जितने अनुपात में भी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और आध्यात्मिक उन्नति करने वालों की कभी भी अधोगति नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करना केवल मनुष्य जोनि में ही संभव है। शेष जोनियों में तो देखिए, शेष जोनियां तो भोग जोनियां हैं। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि और साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा गया है। और जब आप और हम साधना करने आरंभ कर देते हैं, साधना का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। यानी कि योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है। देखिए धन को हो, अर्थ को हो, इनसे केवल आप और हम पदार्थ ही खरीद सकते हैं। और सभी पदार्थ देखिए तामसी हैं। हमारा शरीर भी देखिए 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन पदार्थों का जो सूक्ष्म कारण है, सूक्ष्म भूत है, वो तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी कि 5 भोग्य विषय सूक्ष्म तत्व को ही शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया, उनको भी तामसी कहा गया है। जबकि सूक्ष्म शरीर को तामसी के साथ-साथ राजसी और सात्विक बनने की स्थितियाँ हैं। देखिए स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हो, इनको ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है। और उसी तरह 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हुए नए कर्म भी करते हो और ज्ञानेंद्रियों को एक कर्मों की दिशा में लगाते हो, सुख भोगने की दिशा की ओर लगाते हो। हालाँकि स्थूल शरीर की ये सभी स्थितियाँ, इंद्रियाँ, ये सब तामसी हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर इनको गोलक कहा गया है, जबकि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इनको सूक्ष्म इंद्रियाँ कहा जाता है। 5 भोग्य विषय तामसी हैं, सूक्ष्म इंद्रियाँ जो कर्मेंद्रिय हैं उनको राजसी कहा जाता है और 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे आप सुख भोगते हो, उनके सूक्ष्म स्थितियों को सात्विक कहा गया है। मन को भी सात्विक कहा गया है, बुद्धि को भी सात्विक कहा गया है।
देखिए, बुद्धि सात्विक तो तभी रह पाती है जब उसको निरंतर सत्संग रूपी खुराक मिलती है। सत्संग रूपी खुराक मिलने से फिर आपका हमारा आधा-अधूरा ज्ञान नहीं रहता, वो पूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर होता है। अन्यथा आधा-अधूरा ज्ञान का अभिप्राय तन के स्तर पर, आँखों के स्तर पर, अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, शाब्दिक ज्ञान के ऊपर। शाब्दिक ज्ञान का अभिप्राय जब आप आँखों द्वारा पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, ये सुनना और पढ़ना, ये शाब्दिक स्तर पर होता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारी प्रत्येक वीडियो के नीचे विवरण के रूप में 10, 15, 20, 25, 30 पंक्तियाँ उस वीडियो संबंधित स्थितियों पर कुछ पंक्तियाँ लिखी होती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने मात्र से भी कुछ ज्ञान में वृद्धि होती है, कुछ आपके हमारे भ्रम शंकाएँ दूर होती हैं। अन्यथा आधा-अधूरा ज्ञान, भ्रममय स्थितियाँ, अंधविश्वास की स्थितियाँ। देखिए, संसार में अंधविश्वास के ऊपर बहुत सी चर्चाएँ होती हैं। इसकी एक पथसरना भी की जाती है। लेकिन फिर भी आपका हमारा मिला हुआ जीवन में अंधविश्वास की स्थितियाँ बनी रहती हैं। आपने समाज में देखा होगा ना, लोग अपने एक वाहन के आगे कभी-कभी 7 मिर्ची, नींबू टाँग देते हैं, घर के बाहर या दुकानदार लोग भाई-बहन अपने शटर के ऊपर, कहीं भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियों का, तो ये सभी आधे-अधूरे ज्ञान का ही परिणाम है, कि बड़े अंधविश्वास है। क्योंकि ज्ञान में स्थितियाँ भले ही आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान, अब जो बार-बार कहते रहते हैं ना, हमारी भी 3100 वीडियो पिछले 6 वर्षों से हमने प्रसारित की, इनमें भी नया ज्ञान है। मूलभूत ज्ञान तो देखिए वेदों का है, वेदों से सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने ही विभिन्न प्रकार के पुराण लिखते हुए, उनको देवी-देवताओं से जोड़ते हुए, राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, कथा कहानियों के रूप में अलग-अलग स्थितियाँ समझाई गई, ताकि किसी तरह की हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने का अभिप्राय राजसी स्थितियों से आप सत्वगुण की ओर जाएँ, और सत्वगुण की ओर जब आपकी हमारी स्थितियाँ मजबूत होती हैं, देखिए, आधा-अधूरा ज्ञान तो एक कोई शरीर के स्तर पर ही सिमटा रहता है। मन बुद्धि के स्तर पर कुछ सात्विक स्थितियाँ बनती नहीं है। यानी कि बुद्धि को फिर सात्विक खुराक, सत्संग रूपी खुराक मिलती नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका मन के ऊपर भी नियंत्रण बना नहीं रहता। अब मन तो देखिए स्वभाव से ही अनादि काल से भोग विषयों में ही रुका हुआ है, अटका हुआ है। मन विषय ही बन चुका है। इसकी विषय भोगों में 24/7 आसक्ति बनी हुई है, लोलुपता बनी हुई है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक लगाम, लगाम का अभिप्राय मन से है। जैसे कि हमारी गाड़ी में देखिए ब्रेक होती है, बिना ब्रेक के आप और हम गाड़ी कभी नहीं चलाते। लेकिन आप अपने जीवन की जो गाड़ी है, आपका हमारा जो एक जीवन है, वो सत्संग के अभाव में राजसी तामसी स्थितियों में ही कभी रुकता है, कभी चलता है। देखिए, अक्सर हम सात्विक स्थितियों को प्रकाशमय स्थितियों से, सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। राजसी स्थितियों को आप और हम साधारण चर्चाओं में धुंध से जोड़ देते हैं। सर्दियों में जब धुंध होती है तो आप और हम गाड़ी धीरे चलाते हैं, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसी तरह राजसी मनुष्यों को जो आज कर्म कर रहे हैं, उसके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, आधे अधूरे ज्ञान के कारण उनको भविष्य का बोध नहीं होता। यानी कि कर्म कुछ आधे अधूरे होते हैं, कर्म कांडों की स्थितियां कुछ आधी अधूरी होती है, क्योंकि लोभ जब भयवश होती है। देखिए, तमोगुण में तो अंधकार में स्थितियाँ होती हैं, रजोगुण में धुंधली ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं। धुंध में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, इसलिए तो गाड़ी धीरे चलाने की विशेष रूप से स्थितियाँ यातायात के संबंधित समझाई जाती, और यातायात का संबंधित ही आपको मैं अपने जीवन रूपी गाड़ी में
ये विषय भोगों की जो आसक्ति भागने की है, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति निरंतर आपको हमें भगाती है। और सत्संग के अभाव में धुंधले ज्ञान के अनुरूप वो आप और हम बार-बार गिरते हैं। किसमें? तमोगुण में गिरते हैं, कि हमारे जीवन में बार-बार दुर्घटनाएँ होती हैं। किसके कारण? रजोगुनी प्रभाव के कारण। देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक स्थिति वाले मनुष्य। अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को सूक्ष्म स्तर पर समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाओं को आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित जोड़कर ही स्थितियों को अपनी वीडियो को आगे एक दिशा देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलें। क्योंकि बिना आध्यात्मिक उन्नति के भौतिक प्रकृति की माया से, इन राजसी तामसी स्थितियों के चुंगल से यहाँ पर हम बच नहीं सकते। अभी कुछ रोज पहले हमने देखी आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में भी कुछ ऐसी ही चर्चा रखी थी कि माया आपको में अरेस्ट कर लेती है, फंसा देती है। और इस अरेस्ट होने के बाद जो बेल आउट की स्थितियां हैं, जमानत की स्थितियां हैं, वो बिना सत्वगुण के, बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। यानी कि राजसी स्थितियों को अरेस्ट होने से हमने जोड़ा था और बेल जमानत की स्थितियों को सत्संग से जोड़ते हुए सात्विक स्थिति पर बल दिया था। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो आपका हमारा जो सत्संग में लिया गया ज्ञान भी है, देखिए आरंभिक स्तर पर राजसी मनुष्यों का सत्संग भी बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का फिर पुनः चिंतन मनन संभव ही नहीं है। और अक्सर राजसी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में हम अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहते हैं कि आप गुरु को, परमात्मा को, शास्त्रों को जितना चाहे लूट सकते हो। लूटने का अभिप्राय देखिए जुड़ने से है। लूटने का अभिप्राय परमात्मा की शरणागति में रहते हुए अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को एक पूर्ण स्थिति में पहुँचाने से है। क्योंकि आपकी मेरी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। चाहे वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, गीता और जो प्रतिदिन हम भी वीडियो प्रसारित करते हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर में पहले से ही है, लेकिन अज्ञानतावश राजसी स्थितियों में रहते हुए, तामसी स्थितियों में गिरते हुए आपने स्वयं अपने ज्ञान को कमज़ोर किया है, अवरुद्ध किया है। अब जैसे देखिए पीछे हॉल में ट्यूबलाइट जल रही है, इस ट्यूबलाइट पर यदि आप और हम कोई काला कागज़ लगा दें तो अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। यदि पीला, नीला, हरा कागज़ कुछ लगाते हैं तो रंगीन स्थितियाँ होती हैं। काले कागज़ को आप तमोगुण से, अज्ञानता से जोड़ सकते हो और पीले-नीले कागज़ें लगने से कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। उस धुंधले प्रकाश में आपको और हम कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकते। इनके देखिए एक दार्शनिक भाव आपको मैं समझने चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए जैसे जल रुक जाता है, तो रुके हुए जल में विभिन्न प्रकार के एक विषैले तनु उत्पन्न होते हैं। इसी तरह जब आपका हमारा ज्ञान रूपी स्थितियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, वो ज्ञान आधा-अधूरा रहता है या यूँ कहो कि इंद्रियों के स्तर पर, आँखों के स्तर पर या कानों के स्तर तक ही सीमित रहता है। मन बुद्धि के स्तर पर उतर नहीं पाता या यूँ कहो कि आपका हमारा लिया गया ज्ञान कहो, किया गया सत्संग पर आप और हम चिंतन नहीं करते, शब्दों की शाब्दिक यात्रा को आगे नहीं बढ़ाते। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर तक ही उसको सीमित रखते हैं, तो वो शब्दों की यात्रा भी रुकी हुई होती है। जैसे जल रुक जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के देखिए, जल साफ तभी रहता है जब वो बहता जल हो। इसी तरह
शब्दों की यात्रा भी बहनी चाहिए, उसका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। यानी कि आपका हमारा जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर होते रहना चाहिए, उसका ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पे निरंतर प्रतिदिन उस पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते रहिए ताकि कारण शरीर में उनका प्रवाह निरंतर शुभ संस्कार बनाने की ओर चले। शुभ संस्कार बनते 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 वो जो पहले के बुरे संस्कार जो आपके हमारे जीवन को कमजोर किए हुए थे, भोगों की आसक्ति में उलझाए हुए थे, परमात्मा के सम्मुख जाने से रोकते थे, तो फिर वो बुरे संस्कार क्रमशः कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन ये संभव तभी होता है जब शब्दों की यात्रा आगे बढ़ती है। यानी कि हमारे जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग होता रहे। देखिए, सभी स्थितियों की कुछ एक्सपायरी डेट होती है। आप उसने सत्संग किया, उस पर चिंतन मनन नहीं किया, तो वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, आपके हमारे घरों में जब आप घर बंद करके जाते हो, 1 महीने बाद आए तो उसमें अंदर में धूल-मिट्टी आ जाती है। ये धूल-मिट्टी को ये धूल को आप रजोगुण से जोड़ सकते हो, मिट्टी को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। कि जब-जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, तो रजोगुण कहीं न कहीं ये आपको में संसार की ओर भगाने लगता है, नचाने लगता है और नाचते-नाचते, भोगते-भोगते कब आप और हम तमोगुण में गिरने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, आपको में ज्ञान के अभाव में बोध ही नहीं होता। आज राशि मनुष्य दिन में कितने पाप करता है, उसको इसका बोध ही नहीं है। संसार में देखा-देखी, संसार के प्रभाव में आप और हम कितने अधिक पाप कर्म करते रहते हैं। सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, इन सभी ज्ञानमय स्थितियों से जुड़िए। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म तभी सही दिशा में, सात्विक दिशा में हो पाते हैं, जब ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत होती हैं, सही-गलत की पहचान होती है। और सही-गलत की पहचान मन को नहीं है, बुद्धि को है। तभी तो मन का बॉस कौन है? बुद्धि है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि आप और हम गुरु की शरणागति में, गुरु की सम्मुखता बनाएँ, गुरु के कहे मार्ग पर चलें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखिए। देखिए, रजोगुण को बिना सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखा ही नहीं जा सकता। और जब रजोगुण कमज़ोर होता है, या यूँ कहो कि जब वो सत्वगुण का दामन छोड़ देता है। देखिए, सत्वगुण एक छाते के समान है। यदि वो छाता नहीं होगा तो आप राशि विषय भोगों की वर्षा में नहाते रहते हो। और नहाते-नहाते आप और हम कब डूब जाते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं, कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। ऐसा आपको में ज्ञान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से इन सभी स्थितियों का आपको में कुछ बुरा लगता हो। मैं कहने में भी देखिए कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय कष्टमय योनि, ये आपका मेरा आधे अधूरे ज्ञान के कारण बिगड़े हुए एक कर्माशय के कारण बिगड़े हुए या बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम है। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे जल्दी सो जाइए। दिन में भी राशि स्थितियों को एक मर्यादित स्तर पर ही अपने जीवन में ग्रहण करें। अन्यथा जब-जब रजोगुण मर्यादित होता है, आजकल तो देखिए 24 भाई 7 जो आपके हमारे विषय भोगों की आसक्ति है, ये आपको हमारा सत्वगुण कमज़ोर के कारण ही है। तो ये आसक्ति ही तमोगुण में गिराती है, कानून का उल्लंघन करवाती है, पाप कर्म करवाने में भी हिचकती नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि रुका हुआ जल में जैसे एक विषैले जीव पनपने लगते हैं।
ठीक रुके हुए ज्ञान में, सत्संग के अभाव में आपके हमारे जीवन में ये पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं, अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, तोड़ ना सके। अन्यथा भाई समाज की जो स्थितियाँ आप देख ही रहे हो, अर्थ और काम का जो एक नंगा नाच समाज में विशेष रूप से देखिए आजकल प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ राजसी-तामसी स्थितियाँ बिगड़ने लगी हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक आप भी चिंतन करें। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से युक्ति पूर्वक मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध होने के कारण देखिए समझाने में कहीं-कहीं कुछ चूक हो जाती है, कमजोरी बनी रहती है। इसलिए आप भाई-बहन इन सभी स्थितियों पर ईमानदारी से चिंतन करते हुए अपने ज्ञान में स्थिति मजबूत करिए, ताकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होना आरंभ हो। फिर आगे मन बुद्धि के स्तर पर उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में होता रहे, ताकि ये सभी स्थितियां कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर या एक साधारण परिस्थितियों में संसारी स्थितियों पर कुछ चर्चा रखेंगे और कल सुबह पुनः मिलेंगे किसी गंभीर विषय को शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी अधूरी ही लगती हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।